एक राजपूत बालक था। बालक बहुत छोटा था, कुछ 8 वर्ष का। उस बालक पर सदैव खतरा मंडराता रहता था। राजा को बड़ी चिंता थी अपने पुत्र की। राजा चिंतित रहने लगे। बोले, भविष्य में मेरे बाद मेरे राज्य का यही राजा बनेगा। इसके जीवन की रक्षा करना आवश्यक है। राजा अपने बालक की रक्षा के लिए एक शास्त्री से मिले। अपनी समस्या राजा ने शास्त्री को बताई। शास्त्री जी बोले, बालक का जीवन खतरे में है। एक उपाय है, परंतु बालक की उम्र के हिसाब से नहीं है। राजा जी बोले, क्या उपाय है, हमें बताइए, हम अवश्य करेंगे। चाहे जो भी हो, हमें अपने पुत्र का जीवन सुरक्षित करना ही है। शास्त्री जी बोले, विवाह। राजा सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। 8 वर्ष के बालक का विवाह कैसे करेंगे? यह तो अभी विवाह के लायक ही नहीं है, बहुत छोटा है। रानी बोली, कुछ और उपाय बताइए। शास्त्री जी बोले, और कोई उपाय नहीं है, विधि का विधान है, इसे टाला नहीं जा सकता। राजा रानी दोनों ही घर आए। बालक अपनी बुआ जी के साथ खेल रहा था। बुआ जी बालक का बहुत ध्यान रखती थी। दिन भर परियों वाली कहानियां सुनाती, अपने पास सुलाती, भोजन कराती। राजकुमार सदैव बुआ जी से पूछते, मेरे लिए परी कब लाओगे? बुआ कहती, जब बहुत सुंदर परी मिलेगी तब ले आएंगे। किसी राज्य से राजा को एक निमंत्रण आया। नव वर्ष का आयोजन था। राजा ने योजना बनाई दूसरे राज्य में निमंत्रण पर जाने के लिए। राजा, रानी और छोटे राजकुमार सभी नववर्ष आयोजन में पहुंचे। वहां राजकुमार ने राजकुमारी को देखा। राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी। राजकुमार ने राजकुमारी को कहानियों की परी समझ लिया। अब वह राजकुमारी के पीछे पीछे चल दिया। इधर माता पिता परेशान हो गए, राजकुमार को खोजने लगे। रानी बोली, वैसे ही राजकुमार के जीवन में संकट की आशा है, न जाने मेरा छोटा सा पुत्र कहाँ चला गया। तभी नजर पड़ी कि छोटे राजकुमार थोड़े ही आगे निकले हैं। रानी दौड़ी, राजकुमार को गले लगा लिया। बोली, कहाँ चले गए थे? आप ठीक तो हैं ना? कुछ हुआ तो नहीं आपको? हम तो घबरा ही गए। हमारा पुत्र खो तो नहीं गया? बालक राजकुमार के जीवन में कुछ न कुछ दुर्घटनाएं होती ही रहती थीं, जिससे राजा रानी बड़े घबराए रहते थे। महाराज बोले, अब हमारा बेटा बहुत शैतान हो गया है, हम सबको परेशान कर दिया। हम तो घबरा ही गए। हमारा बेटा शरारती है। राजकुमार का ध्यान तो उनकी सपनों की परी में था। पिताजी से बोले, यह परी है ना पिताजी? सपनों की परी? राजा ने देखा, राजकुमारी बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल परी जैसी। राजकुमारी के पिता राजा के मित्र थे। आयोजन में सभी राज्यों के राजा रानी, राजकुमार, राजकुमारियां आई हुई थी। तभी राजा अपने मित्रों से मिले। बहुत दिनों बाद इस नववर्ष के बहाने दोनों मिले थे। राजा ने मित्र को गले लगाया, अपने परिवार से मिलाया। राजकुमार बोले राजकुमारी से, आप मेरी कहानियों की परी जैसी हैं, आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगी? राजकुमारी बोली, परंतु आप बहुत छोटे हैं, आप पहले बड़े तो हो जाइए। राजकुमार बोले, हमारी बुआ जी कहती हैं, जब हम पालक और करेला खाएंगे तो जल्दी जल्दी बड़े हो जाएंगे। हम आज से ही करेला और पालक खाना शुरू कर देंगे। अब तो आप मेरे घर चलेंगी ना? राजकुमारी बोली, आप हमसे विवाह कर लीजिए तो हम आपके साथ चलेंगे। राजकुमार को विवाह का अर्थ मालूम न था। राजकुमार बोले, ठीक है, कुछ भी हो, हमें तो परी चाहिए। राजकुमार अपने माता पिता के पास गए अनुमति लेने। इधर राजकुमारी ने तो सिर्फ हंसी ठिठोली की थी। राजकुमारी को कहाँ पता था छोटा सा बालक विवाह वाली बात को गहराई से मन में बिठा लेगा। राजकुमारी 16 वर्ष की थी और राजकुमार 8 वर्ष के थे। 8 वर्ष के राजकुमार अपने माता पिता के पास गए, विवाह का प्रस्ताव रखा। बोले, हमें परी बहुत सुंदर लगती है, पिताजी परी को घर ले चलिए। राजा ने अपने पुत्र को समझाया, नहीं बेटा, हम परी को ऐसे घर नहीं ले जा सकते। राजकुमार बोले, तो हमारा विवाह करवा दीजिए परी के साथ। राजा समझदार था, उन्होंने बालक को समझाया, नहीं बेटा, अभी आप इन सब चीजों के लिए बहुत छोटे हैं। राजकुमार नाराज हो गए,
बोले, बुआ जी बोली थी हमारा विवाह एक परी से होगा और राजकुमारी परी जैसी ही तो दिखती है। पिता बोले, बहुत हो गया, आप बहुत जिद्दी हो गए, अब दोबारा यह बात आप नहीं करना। परियां सिर्फ कहानियों में होती हैं, वह राजकुमारी है और आपसे उम्र में बड़ी है। 2-3 दिनों में ही नववर्ष का आयोजन समाप्त हुआ। सभी अपने अपने घर जाने को तैयार हुए। वहां से निकले। रास्ते में अचानक ही एक दुर्घटना हुई जिसमें रानी की मृत्यु हो गई। राजा गंभीर रूप से घायल हो गए, परंतु छोटे राजकुमार को ज्यादा चोट नहीं आई थी। राजा को वैद्य के पास ले गए। छोटे राजकुमार रोने लगे। हमें अपनी माँ के पास जाना है। राजकुमार को बताया गया उनकी माता भगवान के घर जा चुकी हैं, अब उनसे नहीं मिला जा सकता। राजा जी भी अंतिम समय में थे, अब उनके जीने की उम्मीद न थी। राजा बोले, हमें अपने पुत्र से मिलना है। राजकुमार को पिता से मिलाया गया। बालक पिता को इस अवस्था में देखकर घबरा गया, जोर जोर से रोने लगा। टूटती हुई सांसों से बालक को समझाया, हमें आपकी माँ के पास भगवान के घर जाना है। हमारे बाद आपको राजा बनना है और राजा कभी रोते नहीं। आप राजपूत हैं और राजपूत कभी कमजोर नहीं पड़ते। राजा बोले, हमारे मित्र को बुलाया जाए। आदेश अनुसार राजा के मित्र को बुलाया गया। दुर्घटना की खबर सुनकर राजा के मित्र, उनकी पत्नी और राजकुमारी तीनों ही वैद्य जी के यहाँ उपस्थित हुए। वैद्य जी ने कहा, महाराज की अंतिम सांसें चल रही हैं, अब महाराज नहीं बचेंगे। मित्र दौड़कर महाराज से मिले। महाराज ने अपने मित्र को से वचन मांगे। बोले, आप वादा कीजिए, आप हमारे पुत्र का ध्यान रखेंगे। राजकुमारी को बुलाया गया। राजा ने बताया, हमारे छोटे राजकुमार के ऊपर जीवन का संकट है, परंतु राजकुमार जब से राजकुमारी से मिले हैं उनका संकट टलता जा रहा है और जब तक हम राजकुमार को सुरक्षित न कर दें हम चैन से मर नहीं सकते। मित्र बोले, महाराज मैं मित्र के नाते आपको वचन देता हूँ, आप जो मांगेंगे मैं पूरा करूँगा। महाराज बोले, राजकुमार अभी छोटे हैं, नादान हैं, निहत्थे हैं। एक ही उपाय है कि उनका विवाह राजकुमारी से कर दिया जाए। आपसे विनती है। राजा ने टूटती सांसों के साथ हाथ जोड़ लिया और बोले, यही ऊपर वाले का संकेत और राजकुमार की किस्मत है। राजकुमारी के पिता घबरा गए। बोले, परंतु यह कैसे हो सकता है? हमारी बेटी की उम्र ज्यादा है। राजकुमार और राजकुमारी की जोड़ी बेमेल है। मेरी बेटी बिना शादी के भी राजकुमार का ध्यान रख सकती है। राजा बोले, नहीं मित्र, शादी राजकुमारी को यह अधिकार देगी कि वह राजकुमार के साथ परछाई की तरह रहेगी और रक्षा करेगी। यह राजकुमारी के लिए तपस्या है। राजकुमारी वहीं खड़ी सब सुन रही थी। राजा बोले, दोस्त, भाई, नौकर, पहरेदार, सभी रिश्तों में सीमाएं होती हैं। सिर्फ पत्नी का ही साथ ऐसा होता है कि सभी सीमाएं लांघकर अपने पति के जीवन की रक्षा करती है। यमराज से भी अपने पति के प्राण छीन कर लाती है। दोस्ती टूट सकती है, भाई छोड़ सकता है, नौकर खरीदे बेचे जा सकते हैं। समय आने पर सभी रिश्ते बदल जाते हैं और बदलता नहीं है तो सिर्फ एक पत्नी का समर्पण। राजा बोले, मित्र, हम आपसे बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हमारे पास कोई और चारा नहीं है। राजकुमारी के पिता ने वचन दे ही दिया। पास ही खड़ी राजकुमारी सब सुन रही थी। राजकुमारी बालक राजकुमार के लिए भावुक हो गई। मन ही मन सोचने लगी, इनके माता पिता तो नहीं रहे, अब मैं ही इनकी ढाल बन सकती हूँ। तभी राजकुमारी बोली, हम तैयार हैं, हम करेंगे छोटे राजकुमार से विवाह। राजकुमारी जानती थी यह विवाह नहीं, यह एक तपस्या है, एक समर्पण है, परंतु वह राजपूत घराने से थी। वहीं खड़ी माँ घबरा गई। बोली, बिटिया क्या कर रही हो? राजकुमारी हाथ जोड़कर राजकुमार के पिता के सामने खड़ी हो गई और बोली, क्या आपको पूरा विश्वास है कि हम राजकुमार की रक्षा कर सकते हैं? जो अधिकार, जो जिम्मेदारी आपने हमें सौंपी है, हम उसे निभा पाएंगे? क्या आपको लगता है कि हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? जितना विश्वास आपको हम पर है उतना हमको स्वयं पर नहीं है।
राजा बोले, आप एक बहादुर राजपूत की बेटी हैं, छत्राणी हैं। आप ही मेरे बेटे की ढाल बन सकती हैं। हमने कभी भी किसी को परखने में गलती नहीं की। यदि आप कभी कमजोर पड़ भी गईं, तो यह जो शादी का पवित्र बंधन है, आपको टूटने नहीं देगा। आपकी मांग का सिंदूर हमारे राजकुमार की रक्षा करेगा। तत्काल शादी की तैयारी की गई। राजकुमार और राजकुमारी का विवाह संपन्न हो गया। दोनों पवित्र बंधन में बंध गए। राजकुमार के पिता की मृत्यु हो गई। राजकुमार बालक थे। वह अपनी पत्नी को सपनों की परी समझते थे। राजकुमारी महारानी बनकर राज्य को संभालने लगे। छत्राणी बनकर अपने पति का बालक की तरह पालन पोषण किया, एक राजा की तरह शिक्षित करवाया। जब राजकुमार 21 वर्ष के हो गए, पुनः कानूनी रूप से विवाह किया गया।